हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है ठंड में पहाड़ों में गरीब बेघर सास बहू का घर। सर्दियों के आगमन के साथ ही पहाड़ों में जीवन और कठिन हो जाता है। बर्फ की चादरें, कंपकंपाती ठंडी हवाएं और जलते हुए अलाव के इर्द गिर्द सिकुड़ते इंसान, यही सर्दियों की पहचान है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास न छत है, न अलाव, न ही गर्म कपड़ों का सहारा। यह कहानी है एक गरीब बेघर सास बहू की, जो पहाड़ों की कठोर सर्दी में अपने लिए एक घर बनाने के संघर्ष की अनूठी मिसाल पेश करती है। ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। नाम था शीतवन। यह गांव अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था, लेकिन सर्दियों में यह किसी जीवित नरक से कम नहीं लगता था। इसी गांव में सास मंगला देवी और उसकी बहू गौरी का जीवन बेहद कठिन था। उनके पास न कोई ठिकाना था, न खेत, न रोजगार। वे साल भर गांव के अलग अलग हिस्सों में मेहनत मजदूरी करके पेट भरती थी। लेकिन सर्दी के दिनों में मजदूरी मिलना मुश्किल हो जाता था। उस रात भी, जब पूरी दुनिया अपने गर्म बिस्तरों में दुबकी हुई थी, मंगला देवी और गौरी गांव के पुराने देवदार के पेड़ के नीचे बैठी ठंड से कांप रही थी। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। माँ जी, अब इस तरह और नहीं जिया जाता। हमें कुछ करना होगा, गौरी ने कंपकंपाते होठों से कहा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं बहू? न हमारे पास पैसा है, न कोई मददगार। मंगला देवी ने आह भरी। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हमें अपने लिए खुद एक घर बनाना होगा, चाहे जैसे भी हो। मंगला देवी ने उसे देखा। एक गरीब बेसहारा स्त्री का सपना इतना बड़ा कैसे हो सकता है? लेकिन गौरी का संकल्प अडिग था। अगली सुबह जब गांव के लोग अपने अपने घरों से निकले, उन्होंने देखा कि मंगला देवी और गौरी बर्फ के बीच लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। कुछ ने हंसी उड़ाई, कुछ ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। गौरी ने गांव के बाहर की बंजर जमीन पर नजर डाली। यही हमारा घर होगा, उसने मंगला देवी से कहा। पर बहू, घर बनाने के लिए लकड़ी, मिट्टी, पत्थर सब चाहिए। हमारे पास कुछ भी नहीं है। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या हुआ, हम इकट्ठा करेंगे। गौरी और मंगला देवी ने गांव के जंगलों से सूखी लकड़ियां जमा करनी शुरू की। यह आसान नहीं था। ठंडी हवा से उंगलियां सुन्न हो जाती थी, लेकिन वे नहीं रुकी। उन्होंने गांव के पुराने टूटी फूटी झोपड़ियों से बचा खुचा बांस और लकड़ी भी इकट्ठा किया। लेकिन समस्या सिर्फ लकड़ी नहीं थी। मिट्टी चाहिए थी, पत्थर चाहिए थे, और सबसे बड़ी बात, चूल्हे के लिए ईंधन चाहिए था। गांव का सरपंच, जो शुरू से ही निर्दयी था, उनके प्रयासों को देख हंस पड़ा। तुम लोग इस ठंड में घर बनाने चली हो। जब तक यह बनेगा, तब तक ठंड तुम्हें खा जाएगी। गौरी ने बिना कुछ कहे काम जारी रखा। मंगला देवी और गौरी दिन भर जंगलों में लकड़ियां और पत्थर इकट्ठा करती और रात को तिरपाल के नीचे सो जाती। धीरे धीरे उन्होंने लकड़ियों और मिट्टी की मदद से एक झोपड़ी जैसी आकृति बना ली। गांव की कुछ महिलाओं ने उनकी मेहनत देखी और सहानुभूति जताई। तुम्हें अगर हमारे पुराने घर से कुछ टूटी ईंटें मिले तो ले जाना, एक बूढ़ी औरत ने कहा। गौरी और मंगला देवी की आंखों में आंसू आ गए। यह पहली बार था जब किसी ने उनकी मदद की थी।
कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद उनका छोटा सा घर खड़ा हो गया। यह महल नहीं था, लेकिन उनके लिए यह किसी राजमहल से कम नहीं था। लेकिन एक समस्या अब भी थी। भीतर इतनी ठंड थी कि रहना मुश्किल था। गौरी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने मिट्टी से बनी एक छोटी सी भट्टी तैयार की, जिसे चूल्हे की तरह जलाया जा सकता था। गांव के कुछ लोगों ने पहले उनका मजाक उड़ाया, लेकिन जब देखा कि वह सच में काम कर रहा है, तो वे दंग रह गए। धीरे धीरे गांव वालों को एहसास हुआ कि यह गरीब सास बहू असाधारण है। वे न हारी, न रुकी। कुछ महिलाओं ने आकर पुराने गर्म कपड़े दिए, कुछ ने बची खुची राशन सामग्री। गौरी और मंगला देवी का छोटा सा घर अब सिर्फ उनका नहीं रहा, बल्कि गांव की गरीब औरतों के लिए प्रेरणा बन गया। एक दिन गांव का वही निर्दयी सरपंच उनके घर आया। उसने गौर से घर देखा, फिर गौरी से पूछा, क्या तुम गांव के और गरीब लोगों के लिए भी ऐसे घर बना सकती हो? गौरी मुस्कुराई, अगर गांव मदद करे तो क्यों नहीं। सरपंच ने गांव वालों को बुलाया और उन्हें समझाया कि अगर वे मिलकर मेहनत करें तो हर गरीब के सिर पर छत हो सकती है। उस दिन से गांव की सोच बदल गई। सर्दियों में कोई बेघर न रहे। इस सोच के साथ गांव वालों ने गौरी के नेतृत्व में और घर बनाए। अब शीतवन गांव में कोई बेघर नहीं था। सर्दियों की ठिठुरन में जहां कभी भूख, गरीबी और तकलीफ थी, अब वहां सहयोग, प्रेम और अपनापन था। गौरी और मंगला देवी ने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया कि अगर इंसान हिम्मत करे तो पहाड़ भी झुक सकते हैं। ठंड और बर्फ की बेरहम दुनिया में उन्होंने प्यार और सहानुभूति की गर्माहट फैला दी। शीतवन गांव में अब बदलाव की हवा बह रही थी। गरीबों को छत मिलने लगी, लेकिन सर्दियों की कठिनाइयां खत्म नहीं हुई थी। ठंड बढ़ रही थी और राशन की समस्या अभी भी बनी हुई थी। मंगला देवी और गौरी का घर अब सुरक्षित था, लेकिन पेट भरने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता था। गौरी ने महसूस किया कि केवल घर बना लेना ही काफी नहीं, बल्कि आजीविका का भी इंतजाम करना होगा। गांव में कोई उद्योग नहीं था और खेती करने के लिए उनके पास जमीन नहीं थी। हमें कुछ काम ढूंढना होगा, माँ जी, गौरी ने कहा। मंगला देवी ने सिर हिलाया, लेकिन इस ठंड में काम कहाँ मिलेगा? गौरी सोच में पड़ गई। फिर उसे एक विचार आया। गौरी को याद आया कि उसकी माँ उसे ऊन काटना सिखाया करती थी। उसने ठान लिया कि वह गांव की महिलाओं को इकट्ठा करेगी और उनसे ऊनी कपड़े बनाने का काम शुरू करेगी। वह गांव की कुछ महिलाओं के पास गई। अगर हम सब मिलकर ऊन काटे और गर्म कपड़े बनाएं, तो हम उन्हें शहर में बेच सकते हैं। पहले तो महिलाओं को यह विचार अजीब लगा, लेकिन जब गौरी ने उन्हें समझाया कि इससे वे अपने परिवार के लिए खाना खरीद सकेंगी, तो कुछ महिलाएं तैयार हो गईं। गौरी और कुछ महिलाओं ने गांव के चरवाहों से सस्ती ऊन खरीदनी शुरू की। उन्होंने पुरानी तकली और चरखा इकट्ठा किया और धीरे धीरे ऊनी धागे बनाने लगी। मंगला देवी को यह देखकर खुशी हुई कि उनकी बहू न सिर्फ उनके घर को सुरक्षित रख पाई, बल्कि अब पूरे गांव की महिलाओं के लिए कुछ नया कर रही थी। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद उन्होंने ऊनी मोजे, दस्ताने और टोपी तैयार कर ली। अब समस्या यह थी कि इन्हें बेचा कैसे जाए। गौरी गांव की सबसे हिम्मती महिला थी। उसने तय किया कि वह इन वस्त्रों को शहर में बेचने जाएगी, लेकिन शहर दूर था और सफर कठिन। गांव के एक बूढ़े दयालु व्यक्ति, जो कभी शहर में रह चुके थे, ने कहा, शहर के बाजार में एक व्यापारी है जो हाथ से बने ऊनी कपड़े खरीदता है। मैं तुम्हें उसका पता बता सकता हूँ। गौरी ने हिम्मत जुटाई और मंगला देवी के साथ
शहर के लिए निकल पड़ी। यह उनका पहला बड़ा कदम था। शहर पहुंचकर गौरी ने कई दुकानों के चक्कर लगाए। अधिकतर व्यापारियों ने मुंह फेर लिया, लेकिन आखिरकार एक व्यापारी ने उनकी मेहनत की कद्र की। तुम्हारे हाथ के बने ये कपड़े अच्छे हैं, मैं इनका अच्छा दाम दूंगा, व्यापारी ने कहा। गौरी को पहली बार अपनी मेहनत का फल मिला। उसने खुशी खुशी पैसे लिए और कुछ जरूरी सामान खरीदा, आटा, दाल और एक छोटी सी लाल ऊनी शॉल जो उसने अपनी सास के लिए खरीदी थी। गौरी और मंगला देवी जब गांव लौटीं, तो उनके पास सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि उम्मीद भी थी। गांव की औरतें यह देखकर प्रेरित हुईं और उन्होंने भी ऊनी कपड़े बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे शीतवन गांव का नाम दूर दूर तक जाने लगा। व्यापारी खुद गांव आने लगे और महिलाओं से ऊनी कपड़े खरीदने लगे। अब गांव की महिलाओं को सर्दियों में काम मिल गया था, कोई भूखा नहीं सोता था और हर घर में चूल्हा जलने लगा था। कुछ ही सालों में शीतवन गांव पूरी तरह बदल गया। जहां पहले ठंड में लोग भूख और बेघर होने से डरते थे, वहीं अब हर घर में गर्म कपड़े और खाना था। सरपंच, जो कभी गौरी का मजाक उड़ाता था, अब उसकी तारीफ करता था। गांव के लोग उसे शीतवन की लक्ष्मी कहने लगे। गौरी ने अपनी सास को देखा, जिनकी आंखों में संतोष था। मंगला देवी ने उसकी लाल ऊनी शॉल ओढ़ी और गर्व से कहा, तूने सिर्फ हमारा घर नहीं बनाया बहू, तूने पूरे गांव को नया जीवन दिया है। यह कहानी सिर्फ एक घर बनाने की नहीं थी, बल्कि यह साबित करने की थी कि अगर इंसान में हिम्मत हो, तो वह अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। मंगला देवी और गौरी ने मिलकर ठंड से जूझने का एक नया तरीका निकाला। उन्होंने दिखाया कि गरीबी एक स्थायी स्थिति नहीं होती, अगर इंसान मेहनत करने को तैयार हो। शीतवन गांव की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम मिलकर काम करें, तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे हराया न जा सके। तो अगली बार जब आप किसी गरीब को देखेंगे, तो यह मत सोचिए कि उसकी तकदीर उसके बस में नहीं, बल्कि सोचिए कि अगर एक गरीब बहू और उसकी सास सर्दियों में अपने लिए घर और रोजगार बना सकती हैं, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि असली गर्मी अलाव से नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत और एक दूसरे की मदद से आती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।